नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट पेज एजुकेशन। मैं हूं संजय और इस वीडियो में आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को 1625 करोड़ रुपए की पूंजीकरण सहायता राशि जारी की। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की। इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और जयपुर के JECRC यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रमों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे समय में जब देश में ड्रोन एक बड़े सुरक्षा खतरे के रूप में उभर रहा है, केरल पुलिस ने इस संबंध में बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए तिरुवनंतपुरम में ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ब्लॉक स्तर पर स्थापित 40 सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज का वर्चुअल रूप से इनॉग्रेशन किया। लिंडा पावेक ने US कौंसल जनरल का पद संभाल लिया है। उन्होंने पेंटी हॉफमैन की जगह ली है। इजराइल के विदेश मंत्री यायर लेपिड ने पिछले साल के अंत में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के सामान्य होने के बाद पहली बार मोरक्को की राजधानी रबात में देश के संपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की है कि स्वीडन के थॉमस डेना भी तत्काल प्रभाव से भारतीय महिला सीनियर राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्यभार संभालेंगे। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के रागनेजदा सोलर पार्क में 100 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली एक सौर परियोजना की शुरुआत की है। दवा कंपनी जायडस कैडिला ने कहा है कि उसे अमेरिकी बाजार में मेसामेलिन एक्सटेंड रिलीज कैप्सूल के विपणन के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से मंजूरी मिल गई है। देश में स्वदेशी फसलों की विविधता के संरक्षण की दिशा में एक अनिवार्यता लेते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक संसाधन पूसा नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिपब्लिश्ड स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया। हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड HCL टेक्नोलॉजीज की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी शाखा HCL फाउंडेशन ने कारीगरों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हॉट लॉन्च किया। भारतीय स्टेट बैंक ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उत्सव के अवसर पर एक विशेष जमा योजना शुरू की है। विशेष जमा योजना SBI प्लेटिनम जमा एक सीमित अवधि की पेशकश है और 14 सितंबर को समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का एक नया लक्ष्य घोषित किया। भारतीय रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे WCR जोन ने मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन में पहला स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट ACWP स्थापित किया है। ऑल इंडिया रेडियो ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर एक अनूठा अभिनव कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ लॉन्च किया। तेलंगाना के करीमनगर जिले के मोहम्मद आजम को हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दिल्ली में अनुकरणीय नेतृत्व गुणों के प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोलकाता यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटीज की एकेडमी की रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षकों, प्रशासनिक कर्मचारियों और छात्रों को बधाई दी। दिल्ली फायर स्टेशन के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने घोषणा की है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अपने परिसर में एक फायर स्टेशन रखने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया है। इसे सुडोकू के गॉडफादर माकी काजी का 69 वर्ष की आयु में 17 अगस्त 2021 को पित्त नली में कैंसर के कारण निधन हो गया। मुख्य बिंदु यह है कि वह लोकप्रिय संस्था सुडोकू पहेली के निर्माता थे। उनका काम पहेलियों की खुशी फैला रहा था। उन्होंने पहेली को बच्चों और अन्य लोगों के लिए आसान बनाने के लिए बनाया था। माकी काजी निकोली कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष थे। यह एक जापानी पहेली निर्माता है। उन्हें लोकप्रिय रूप से सुडोकू का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इस संख्या के खेल का लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने मसू सहित अन्य पहेली खेलों का भी आविष्कार किया। उन्होंने हाल ही में जुलाई 2021 में अपनी मृत्यु से पहले निकोली के प्रमुख के रूप में इस्तीफा दे दिया था। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1951 को होबाइकाडो सोप्पारो में हुआ था। उनके पिता एक दूरसंचार कंपनी में इंजीनियर थे, जबकि उनकी मां एक किमोनी दुकान की नियोक्ता थी। उन्होंने अपनी निजी स्कूली शिक्षा सोप्पोरो के शकुजी हाई स्कूल में की थी। बाद में उन्होंने कियो विश्वविद्यालय से साहित्य का अध्ययन किया, लेकिन अपने पहले वर्ष में ही पढ़ाई छोड़ दी। रोडी वेटर और कंस्ट्रक्शन
वर्कर जैसी कई नौकरियों के बाद उन्होंने आखिरकार एक प्रकाशन व्यवसाय शुरू किया। निकोली काजी एक त्रैमासिक पहली पत्रिका थी। मैगजीन का नाम एक रेस हॉर्स के नाम पर रखा गया था, जिसे आयरलैंड के गिनीज स्टेक्स रेस जीती थी। बाद में उन्होंने इसी का नाम से अपनी कंपनी की स्थापना की। निकोली पत्रिका कंपनी का मुख्य उत्पाद था, जबकि सुडोकू एक तर्क आधारित संयोजनीय संख्या स्थापन पहेली है। पहेली सेंटर आंशिक रूप से पूर्ण ग्रिड प्रदान करता है। इसके लिए एक अच्छी तरह से बनाई गई पहेली एक ही समाधान होता है। स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार पहला कदम है जो महिला उद्यमियों को उद्यमशीलता की भावना को पहचानता है और उसे विकसित करता है। यह पुरस्कार महिलाओं की अगली पीढ़ी को मार्गदर्शक रोल मॉडल के रूप में सेवा करने के लिए अखिल डिजिटल युग का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह उन्हें होनहार उद्यमियों को भी प्रेरित करता है जो देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक समुदाय में योगदान करते हैं। यह नेतृत्व भी प्रदान करता है और उसे उभरते युवा भविष्य के उद्यमियों के लिए मार्गदर्शक उदाहरण के रूप में कार्य करता है। टेक स्टार्टअप महिला उद्यमियों की भागीदारी के लिए पुरस्कार खुले हुए थे, जिसमें लगभग 159 आवेदन प्राप्त हुए थे। उद्योग और शिक्षाविदों से मिलकर 12 महिला उद्यमियों ने विजेताओं के रूप में चुना गया, जबकि 2 महिला उद्यमियों को पूरी चॉइस घोषित किया गया। स्टार्टअप्स और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना भी स्टार्टअप इंडिया और इन्वेस्ट इंडिया कार्यक्रमों की मदद से सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक है। इसके आधार पर लैंगिक समानता लाने के लिए भी पुरस्कार महत्वपूर्ण है। ओलंपिक में पदक जीतने से लेकर तकनीकी आधारित इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाने तक महिलाएं मिसाल के तौर पर आगे बढ़ रही है। भारत आईटी क्षेत्र में भी लैंगिक समानता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेस्कॉम के अनुसार कुल आईटी कर्मचारियों में 35% महिलाएं हैं। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 SCP 3.0 की तीसरी श्रृंखला 16 अगस्त 2021 को अटल टिंकरिंग लैब्स के युवा नवप्रवर्तकों के लिए शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम अटल इनोवेटिव मिशन नीति आयोग द्वारा लॉ फाउंडेशन डसॉल्ट सिस्टम के सहयोग से शुरू किया गया था। SCP 3.0 की थीम मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है। 2017 में लॉ मेन ला पाटे फाउंडेशन और ला फाउंडेशन डसॉल्ट सिस्टम यूरोप द्वारा थीम की अवधारणा और फ्रांस में शुरू की गई थी। SCP 3.0 इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूल की एक टीम, जिसमें 6 छात्र और एक शिक्षक शामिल है, को अपना स्टार्टअप और डिजाइन बनाने के लिए सीड फंडिंग आवंटित की जाएगी। ये 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके अपने नवाचार का प्रोटोटाइप भी बना सकते हैं, उत्पाद मूल्य निर्धारण को परिभाषित कर सकते हैं, साथ ही साथ विपणन अभियान तैयार कर सकते हैं और विस्तार रणनीति बना सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से टीम को एक स्टार्टअप कैसे काम करता है का वास्तविक अनुभव मिलेगा। प्रत्येक स्कूल के स्टार्टअप कार्यक्रम के अंत में एक खेल प्रतियोगिता भाग लेंगे और उद्योग और शिक्षा जगत के विशेषज्ञों के सामने अपना मार्केटिंग अभियान प्रस्तुत करेंगे। SCP 3.0 का महत्व इसलिए भी है कि छात्र इन्वेस्टर्स को और डसॉल्ट स्वयंसेवकों के साथ काम करने का मौका मिलेगा और उन्हें मेंटर समर्थन, प्रोटोटाइप और प्रशिक्षण सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह एंड यूजर फीडबैक पद्धति बौद्धिक संपदा पंजीकरण के साथ साथ पेटेंट का भी प्रदान करेगा। यह कार्यक्रम छात्रों को विनिर्माण सहायता प्रदान करने और उत्पाद को बाजार में लॉन्च करने में मदद करेगा। टीमों की संख्या इसमें निर्धारित की गई है, जिसमें 26 राज्यों के लिए 50 टीमों का चयन किया गया है। इसमें ATL मैराथन 2019 की 20 टीमें, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स की 10 टीमें, डसॉल्ट द्वारा चुनी गई 10 टीमें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की 10 टीमें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ योजना शुरू की गई थी। इसमें 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने 28 जुलाई को राज्य विधानमंडल में इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना के लिए स्वीकृत राशि को वित्तीय वर्ष 21-22 के अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है। योजना का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को कुछ न्यूनतम मजदूरों के साथ सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह न्यूनतम वेतन और उन्हें बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। लाभार्थियों को उसका लाभ 31 मार्च 2022 से पहले प्राप्त होगा। सुनिश्चित राशि इस योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए की सुनिश्चित की गई है। निवारण तंत्र इस योजना में लाभार्थी को बैंक खाते से संबंधित किसी भी विसंगति को 15 दिनों के भीतर हल करने के लिए एक तंत्र का भी प्रावधान है। योजना का फोकस क्षेत्र मनरेगा और ठेका श्रमिकों को कवर करने पर केंद्रित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के नाइयों, लोहारों, धोबी और पुजारियों जैसे लाभार्थियों को भी सहायता प्रदान करेगा। ये इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण
राजीव गांधी ग्रामीण भूमि मजदूर न्याय योजना के लाभार्थियों को 1 सितंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक समर्पित पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।